कैसे बच्चों? गुड आफ्टरनून। क्योंकि आफ्टरनून में ये वीडियो आपका शूट हो रहा है, इसलिए जो बच्चे मॉर्निंग में देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो नाइट में देख रहे हैं उनके लिए गुड नाइट। तो बेहतर हमारा वोकैबुलरी का सेक्शन पिछले बहुत दिन से नहीं आया था, क्योंकि इसके जस्ट पहले एक वोकैबुलरी का मैंने ईडियम फ्रेजेस का पार्ट 1 डाला था, जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट और इसी तरह मैं ट्रिक ला के आपको याद कराते रहूँगा। क्योंकि अगर बात करें वोकैबुलरी तो वोकैबुलरी में हमें बिना ट्रिक के याद करना मीन्स रट्टाफिकेशन आगे चलते काम नहीं देने वाला है। जब तक आप उस चीज को ट्रिक नहीं बनाओगे और ट्रिकली चीज से याद नहीं करोगे तब तक वोकैबुलरी आपके हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा मानना वही है। और ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि सारे लोग जितने भी हैं वोकैबुलरी अपने आसपास के लोगों को ज्यादा इमेजिन करके बनाओ। ठीक है, वो तो मेरा तो ट्रिक अलग है, आप मेरा फॉलो कर सकते हैं, मेरा भी कोई ऐसा बात नहीं है। बट आप लोग अगर नियर बाई कोई पर्सन उससे फिट लगता है वोकैबुलरी से तो उससे बनाओ। जैसे कि हमारे इधर एक अंकल है जिसको दिन भर काम ही नहीं रहता है, वो घर पे ही रहते हैं, मतलब घर पे आलसी रहते, तो आलसी से मैंने याद करा लिया था। और आलसी से क्या याद करा लिया था, दूसरा सिनोनिम से याद करा था मैंने। एक ऐसा व्यक्ति है जो घर पे रहता था, खाली खाता पीता सोता और खेलता रहता, कुछ काम नहीं करता था। बट उसका जॉब लगा। अब जॉब लगा तो मीन्स मैंने उसको डार्क हॉर्स से याद कर लिया। मीन्स डार्क हॉर्स क्या होता है? अज्ञात योग्यता वाला प्रतियोगी, जो छुपा रुस्तम निकलता है, जो बिना आपको दिखता है कुछ करता नहीं है लेकिन बहुत कुछ बेचारा कर चुका है। तो ऐसे लोगों पर्सन से मैं याद किया था। तो उसी तरह आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, और ट्रिकली रहेगा हर एक चीज। ठीक है, 24 का सीरीज आज भी रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग 24 किया था और आज भी 24 करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को, एक एक वोकैबुलरी को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अ, ठीक है, हर एक चीज को, क्योंकि इमेज के साथ मैं लेके आया हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो। तो इधर पहला वर्ड है आपका अ ब्रोकन रीड। क्या है? अ ब्रोकन रीड। तो अ ब्रोकन रीड का कहावत क्या होता है मेरे बच्चों? अ ब्रोकन रीड का मतलब होता है, अब देखो, अ ब्रोकन रीड का मतलब होता है अविश्वसनीय व्यक्ति, मीन्स अ अनबिलीवेबल पर्सन। अब देखिए, ये बहुत छोटे पर्सन है और एक ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पर्सन, ये दोनों आपने इमेजिन कहीं टीवी पे देखा होगा। तो इसको इमेज के साथ याद करना है। अब ब्रोकन रीड, अब ब्रोकन रीड से आपको ट्रिक क्या बनाना है कि रीढ़ की हड्डी, इसको इसको बोलते हैं अविश्वसनीय व्यक्ति, जो आप इसको अनबिलीवेबल पर्सन बोल सकते हैं। अविश्वसनीय शायद गलत हो सकता है, मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, माफ कीजिएगा। बट अविश्वसनीय आप लिख लीजिएगा। तो जो अनबिलीवेबल पर्सन उसको बोलते हैं ब्रोकन रीड, कहावत है। अब कहावत में बोला जाता है। बट बेसिकली अगर बात करें कहावत के बारे में, तो याद कैसे करना है? तो ऐसे याद करो कि एक पर्सन का रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, बट हम उसको मान ही नहीं सकते कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। इतना फ्लेक्सिबल पर्सन, इतना हेल्दी पर्सन, और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, हम इसे विश्वास ही नहीं कर सकते। इट इज अनबिलीवेबल। ठीक है, उसमें विश्वास नहीं करेंगे। तो ब्रोकन रीड मतलब एक पर्सन का रीढ़ की हड्डी टूटा है जो हम विश्वास नहीं कर सकते, मीन्स अनबिलीवेबल पर्सन है वो, विश्वास के लायक नहीं है। मीन्स हम उसको विश्वास ही नहीं कर सकते कि उसका रीढ़ की हड्डी भी टूटेगी। मीन्स अब ब्रोकन रीड का मतलब होता है अविश्वसनीय व्यक्ति, मीन्स अनबिलीवेबल पर्सन। याद हो गया होगा आई थिंक। अच्छा लगा ट्रिक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है आपका वर्ड टू बियर द पाम। क्या है? टू बियर द पाम। अब ये टू बियर द पाम ट्रिकली थोड़ा अच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं इजिली बता दूं। तो टू टू बियर द पाम का मतलब होता है घूस लेना। क्या लेना? घूस लेना। ठीक है, टू बियर द पाम का मतलब होता है घूस लेना। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिश्वत चल रहा है, रिश्वत लेना। ठीक है, फिर निछावर, जो उसको बोलते हैं निछावर लेना। तो ये सारे वर्ड है आपके। ठीक है, तो ग्रीस समवंस पाम मतलब कि टू बियर द पाम होता है। अब याद कैसे करना, मीन्स घूस लेना। याद कैसे करोगे? तो याद करने सबसे बेस्ट तरीका है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर के आगे पाम ट्री लगा रहा है। उसके पास उतना खाने की खर्चा नहीं, बट पाम ट्री लगा रहा है, मतलब खाने खर्चे का मतलब है उसका सेविंग और उसका खुद का डेली बेसिक लाइफ नीड ही पूरा हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। बट वो घर के सामने पाम ट्री लगा रहा है, मीन्स उसके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। उसके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। अब पैसा ज्यादा आ रहा है तो मीन्स क्या?
वो जरूरी थोड़ी है कि ईमानदारी का पैसा हो, घूस का पैसा हो। तो टू बियर द पाम मीन्स पाम लगाते जा रहा है अपने घर के सामने, तो कैसे लेके? घूस लेके। तो टू बियर द पाम मतलब होता है घूस लेना, मीन्स टू बी द विनर। विनर तो एक नॉर्मल वर्ड है, विनर मतलब विजेता, अच्छे पैसे से बड़ा आदमी बनना। तो टू बियर द पाम मतलब होता है घूस लेना। और कैसे याद करोगे? एक व्यक्ति अपने घर के सामने पाम लगा रहा है, जो उसको हैसियत नहीं है, बट वो घूस लेके अपने घर के पूरा शोभा बढ़ा रहा है, पाम का ट्री यूज लगा रहा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं टू बियर द पाम, मतलब घूस लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इधर, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। क्या है? बाई लिप्स एंड बाउंड्स। तो बाई लिप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी से कोई काम करना। एक मिनट इसमें देख लेते हैं एक्चुअली कितना क्वेश्चन हमें मिला है लास्ट। चलिए ठीक है, तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? आई थिंक इधर थे। जी हाँ। तो ये वाला ईडियम फ्रेजेस एक और क्लास में मैंने कराया था, मुझे आई थिंक याद है प्रीवियस ईयर जब हम लोगों ने सॉल्व कर रहे थे सीजीएसएल चाहे एमटीएस का, तो उसके अंदर एक कराया था मैंने। तो वापस मैं बोल देता हूँ, बाई इन लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत ही तेजी से। जब कोई प्रगतिशील काम होती है, बहुत ही तेजी से, कैसे? बहुत ही तेजी से जब कोई काम होती है, उसी को बोलते हैं बाई इन लिप्स एंड बाउंड्स। और मैंने इसको याद किया था कि लिप्स आपका होठ हो गया, अब बाउंड से बाउल याद कर लिया था, कटोरी। तो हम लोग लिप्स से पूरा कटोरी मतलब कि कटोरी खत्म करने का कंपटीशन था, कटोरी के अंदर आइसक्रीम था और आइसक्रीम खत्म करने का कंपटीशन था। तो बाई लिप्स एंड बाउंड, मैंने लिप्स से पूरा बाउल को एकदम पूरी तरह से सपाचट कर दिया और इतनी तेजी से किया कि कंपटीशन में जीत गया, ठीक है। तो बाई लिप्स एंड बाउंड्स मतलब कि अपने लिप्स से बहुत तेजी से कोई काम को करना, बाउल को पूरी तरह से अंदर पूरा मतलब कि साफ कर देना, ठीक है। तो बाई लिप्स एंड मतलब बहुत ही तेजी से। एक्चुअली कैमरा पे थोड़ा मक्खी बैठ रहे हैं, तो ये जो थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो बाई इन लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही तेजी से, ठीक है। चलते नेक्स्ट। आप मेरे साथ इसको नोट बनाते चलते ना। आप नोट के सामने इधर तो हिंदी लिखते जाऊंगा, सामने जस्ट उसका स्पेसिफिकेशन इंग्लिश भी लिखा है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाए कि एक्चुअली क्या इसका मतलब था और क्या इंग्लिश का इसका डेफिनेशन था, ठीक है। और ओरली और इमेजिनेशन को आपका लाने के लिए मेरा उपाय है। अब देखो, नेक्स्ट है टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। अ वेरी सिंपल इडियम फ्रेजेस है, जाकि इसको घुमा फिरा के बोला नहीं गया है। टू बर्न अ कैंडल विथ बोथ एंड्स मींस एक कैंडल जो दोनों तरफ से जल रही है, जैसे कि एक इमेज में देखो, एक कैंडल इधर से भी जल रही है, एक कैंडल इधर से भी जल रही है, जल रहा है। अब जल रहा है तो इस इमेजिनेशन करके देखो कि क्या ये व्यक्ति जो भी है दोनों साइड से अगर अपने मोमबत्ती बार के पढ़ाई कर रहा है, तो ये काम सही कर रहा है क्या बेवकूफी वाला काम है? मायने देखते हैं कि बेवकूफी वाला काम है, क्योंकि अगर एक लाइट भी जलाता है उससे भी वो पता लिख सकता था, दोनों लाइट जाने की आवश्यकता नहीं है। तो टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड का मतलब होता है फिजूल खर्ची। कैसा? फिजूल खर्ची। तो जो फिजूल खर्च करता है ना, जब जब फिजूल खर्चीला होता है, जो फालतू का खर्च करता है, उसी को बोलते हैं टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। ये कहावत है बाबू कि जो आदमी व्यक्ति खर्चीला, आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, यू आर अ यू आर अ यू आर द पर्सन हु बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फिजूल खर्च या फिजूल खर्ची। मीन्स टू डू मोर देन वन ऑट और टू ओवरस्टेंड वन सेल्फ, अपने आप के सहन शक्ति से ज्यादा मात्रा में उस चीज को प्रयोग करना जो कि कोई लाभदायक उस कार्य के लिए नहीं यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है आपका अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ, क्लियर हो गया। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और इसका मतलब क्या होता है? अनलकी बट इज एक्चुअली गुड। अनलकी मीन्स का चीज सौभाग्य की दुर्भाग्य, दुर्भाग्य मीन्स लकी का चीज होता है, उसका आज लकी डे था, उसका आज का दिन था। सौभाग्य जिसको बोल सकते हैं,
अनलकी बट इज एक्चुअली गुड मीन्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ वरदान। छिपा हुआ वरदान, छिपे हुए वरदान को बोला जाता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप ये इमेजिनेशन आप देखिए कि श्री कृष्ण जी को छिपा हुआ वरदान मिला था। जैसे ही इनको नदी पार कराया जा रहा था और बरसात का मौसम था तो उस टाइम पे नाग देवता इनको प्रोटेक्शन दे रहे थे बारिश से बचाने के लिए, ठीक है। बट ये क्या है कि उनका वरदान मिला था इस सारे उनको प्रोटेक्शन उनको धरती पे एक सिक्योर रखने के लिए। और रावण का अर्थ रावण सॉरी रावण बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, कंस का अर्थ कंस का खात्मा करने के लिए उनको धरती पर लाया गया था, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए इमेजिनेशन में एक छिपा हुआ वरदान था जो बहुत लोगों की इनके मित्र को भी नहीं पता था कि ये एक भगवान थे, बल्कि आगे चल के पता चलता है। तो ये कहावत बोला जाता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज पर्सन मींस ऐसा व्यक्ति जिसको छिपा हुआ वरदान एक्चुअली मिला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ब्लेसिंग ब्लेसिंग मतलब ब्लेस करना, किसी को वरदान देना, किसी को आशीर्वाद देना। तब ब्लेसिंग इन डिसगाइज मींस छिपा हुआ वरदान, जो वरदान दिख नहीं रहा है छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिएगा छिपा हुआ वरदान अनलकी बट इज एक्चुअली गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाँ ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आपका अ बिग गन। आई डोंट थिंक अ बिग गन इज डिसलाइक। हाँ हाँ, ये एक प्रकार का गन समझिए, इतना बड़ा गन नहीं। बिग गन का मतलब कि बहुत बड़ा गन नहीं, एक्चुअली ये तो हमारा स्टैंड था। अब बिग गन का मतलब होता है जो बहुत बड़े पद पर हो, जैसे कि सी दिस इज आईपीएस। अब कौन व्यक्ति नहीं पता बट इतने स्टार और इतने सारे सिंबल्स को देख के लग रहा है कि कोई अच्छा खासा पद अधिकारी पर्सन होगा, ठीक है। तो द मोस्ट पावरफुल पर्सन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन, तो जो पावरफुल में है क्या वो कंपनी भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, संस्थान भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई डीन भी हो सकता है, ठीक है। तो जो पावरफुल हो तो बिग गन का होता बिग गन का मतलब होता है पद अधिकारी। कैसा? पद अधिकारी। तो बिग गन का मतलब है बड़ा पद अधिकारी। जो व्यक्ति पावरफुल में होता है, पावरफुल उसके अंदर उसके पावरफुल सिस्टम में पूरे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बिग गन, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन से पता कर सकते हैं क्योंकि आईपीएस अपने आप में पावरफुल है, आईएएस अपने आप में पावरफुल है, ठीक है। वो तो पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हर एक एक से देखा जाए जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो तो पूरा समझ ले कि एक डिस्ट्रिक्ट का आपका पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का यही काम है। हाँ, पहले के टाइम पे यही राजा होते थे, आपके टाइम पर राजा ये हो गए। राजा का वही काम था ना, सोवरेनिटी पूरे स्टेट में बना के रखना, प्लस कोई प्रकार का कानूनी हो बना के रखना, कोई जैसे कि कोई क्राइम ना हो सके, दूसरी बात रेवेन्यू कलेक्शन करना। तो ये सारे काम अभी भी होते हैं बट वो राजा राजा नहीं रह गया। जैसे बोलते हैं राजा का बेटा राजा नहीं रह गया, अब वो राजा एक आईएएस के रूप में होता है, ठीक है। तो आईएएस का भी काम वही होता है। तो अपने आप में जो पदाधिकारी है उसी को बोलते हैं बिग गन, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल पर्सन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड, ये भी बहुत सिंपल है। चलिए तो ये कहावत थोड़ा हंसी वाला मजाकिया कहावत है, बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स, एक बैग में बोन्स रखा हो। तो ये तो सिंपल लग रहा है कि एक बैग में बोन्स रखने की बात हो रही है बट ये तो कहावत में बहुत कुछ अच्छा कुछ छिपा हुआ है। तो है क्या? अ वेरी थिन पर्सन और एनिमल। जो भी पतला आदमी होता है उसको बहुत लोग चिढ़ाते हैं ना कि हड्डी है तो जान का है तेरे में, खोखला आदमी, तेरे ऊपर स्केलेटन पे कपड़ा पहना दिया गया, यही बोला जाता है। तो अब बैग ऑफ बोन्स का मतलब ही होता है कि मात्र मात्र क्या? ढांचा। अब किसी पर्सन को अब चढ़ाना है, चिढ़ाना है सॉरी, तो आप बोल सकते हैं यू आर द बैग ऑफ बोन सिंपल, मात्र ढांचा रह जाना कि आपके अंदर कुछ है नहीं, सिंपल एक हड्डी हो, ढांचा रह गए हो, मांस है ही नहीं, ठीक है। तो उसी का कहावत होता है बैग ऑफ बोन्स, मात्र ढांचा रह जाना, ठीक है। अब वेरी थिन पर्सन को बोलते हैं कहावत में बैग ऑफ बोन्स। नेक्स्ट वर्ड है
नेक्स्ट वर्ड क्या है? टू ब्रेक अ लेंस विथ, क्या है? ये लेंस वो नहीं है जो आप कैमरा में होता है, कैमरा का लेंस होता है अलग। कैमरा का लेंस कैसा होता है? LENS लेंस होता है, ये लेंस दूसरा है। तो टू ब्रेक अ लेंस विथ का मतलब होता है, एक मिनट, टू ब्रेक अ लेंस का मतलब होता है टू इंगेज इन अ बैटल यूजुअली विद समवन और समथिंग। टू इंगेज इन अ बैटल यूजुअली इन समवन इज समथिंग मींस झगड़े में शामिल होना किसी और के साथ। फालतू, इसको बोलते हैं ना फालतू झगड़ा करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं टू ब्रेक का लेंस विथ, फालतू झगड़ा करना, फालतू का परेशानी करना। तो यही प्रॉब्लम है। मींस अगर इसको ध्यान में रखे तो इजिली याद करने का सबसे अच्छा तरीका था कि हमने एक लेंस था और लेंस पे पत्थर मार के लेंस को फोड़ दिया। अब जैसे ही लेंस को फोड़ा, मींस कैमरा को फोड़ा, तब हम उस संदेह के घेरे में आ गए। अब उसे वो पर्सन तो ढूंढेगा हमें। तो लेंस टू ब्रेक लेंस विथ का मतलब ही होता है कि संदेह के घेरे में होना, ठीक है, संदेह के घेरे में होना, संदेह के घेरे में होना। तो टू ब्रेक अ लेंस विथ का मतलब होता है संदेह के घेरे में होना। टू एंगेज इन अ बैटल यूजुअली समवन और समथिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बियर द बर्न। क्या है? बियर द बर्न। अब ये जो बर्न है इसका मतलब है नहीं कि आप सिंपल मीनिंग देखते तो भालू को जला देना, टेडी बियर को जला देना। अगर नॉन लिविंग थी और टेडी बियर है ना, लिविंग तो बियर है, तो इसको जला देना। बट ये कहावत कुछ अलग है। कहावत क्या है कि बियर द ब्रंट का मतलब होता है सफरिंग विद द वर्ड्स ऑफ सम बैड सर्कमस्टांसेस, किसी मुसीबत को लेके झेलना, उसी को बोलते हैं कहावत बियर द हंट। तो इसका हिंदी लिख लीजिएगा आप कि आप कैसे याद करेंगे वो भी सिखाएंगे, पहले आप हिंदी लिखिए किसी किसी मुसीबत को लेकर झेलना या किसी मुसीबत या मुश्किल से प्रभावित हो जाना, मुसीबतों से प्रभावित होकर, उसी को बोलते हैं बियर द ब्रंट। आप कैसे याद करोगे? तो सिंपल याद करने का टेक्निक है कि बियर द ब्रंट का मतलब समझ रहे हो कि टेडी बियर, बियर जिसको जलाया गया है। अच्छा मान लो कि टेडी बियर आपके भाई का था, आपके छोटे भाई का था, वो छोटे भाई का आपने गलती से वो बियर जल गया। अब जल गया तो छोटा भाई तो छोड़ेगा नहीं आपको, फैमिली से कंप्लेन करेगा। अब तक कंप्लेन करेगा तो मम्मी डांट मारेगी भी वो अलग, पापा भी मारेंगे अलग, डांटेंगे वो अलग, तो वो मुसीबत को झेल रहे हो ना। अब गलती तो आपकी थी। तो बियर द ब्रंट का मतलब भी होता है किसी मुसीबत को लेकर झेलना, मीन सफरिंग विद द वर्स्ट ऑफ सम बैड सर्कमस्टांसेस। बैड सर्कमस्टेंस मतलब होता है कि कोई गलती से जब आप कोई चीज को कर लेते हो, सर्कमस्टेंस मतलब होता है कि क्रियाशील, अब कुछ जब घटना से प्रभावित होकर उस घटना को झेलते हैं, उसी को बोलते हैं बियर द ब्रंट, किसी मुसीबत को लेकर झेलना, ठीक है। चलिए, तो ये इमेजिनी याद हो जाएगा। बियर द ब्रंट याद करना, भालू को जलाया मैंने, मेरे भाई का भालू था, और वो जलने के बाद कंप्लेन किया, जिस मुसीबत को मैं आज तक को झेल रहा हूँ, ठीक है, कंप्लेन पे कंप्लेन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टू बी टू बी ऑन वंस माइंड, टू वरी अबाउट समथिंग, टू बी वन वंस माइंड मीन्स ऐसा चीज जो खुद के माइंड में चल रहा हो। और उसका मतलब क्या है कि टू वरी अबाउट समथिंग। इसका डेफिनेशन सामने लिख दिया है, जिसका हिंदी मुझे देखने की जरूरत नहीं, शायद अगर ये देख के बोल दूं तो किसी तो टू वरी अबाउट द समथिंग होता है, मीन्स टू वरी अबाउट समथिंग, सॉरी, टू बी वंस माइंड होता है किसी मुसीबत चाहे किसी चीज को लेकर चिंतित होना। बोलते हैं ना कि टू वरी अबाउट, डोंट वरी अबाउट समथिंग, आप इस चीज को लेकर क्यों चिंतित हो रहे हैं? तो किसी मुख्य चीज को, या अपने समझ ले कि कोई घटना हो गया उससे लेकर आप बहुत चिंतित हो रहे हैं, उसी के लिए कहावत होता है टू बी ऑन वंस माइंड, टू बी ऑन वंस माइंड, खुद से चिंतित का विषय, चाहे खुद से कहीं पे चिंतित होना, ठीक है, इस चीज को लेकर चिंतित होना, ठीक है।
तो टू बी वंस ऑन्स माइंड। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। ये थोड़ा फेमस कहावत है, ये कहावत भी है और बहुत सारे एग्जांपल पे इसको यूज भी किया जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये दिख रहा है कि एक ब्रेड है और एक बटर है। ये ब्रेड हो गया, एक बटर हो गया। एक्चुअली दोनों की तो दोस्ती है, बिना बटर का तो ब्रेड खाएगा नहीं। बट हम लोग बिहारी हैं, हम लोग चटनी लगा के भी खा लेते हैं, जैम लगा के भी खा लेते हैं, बटर की जरूरत नहीं पड़ती है। और नहीं हो तो बटर को चाय में डुबा के भी खा लेते हैं। अपने पास बहुत टेक्निक है, ठीक है, इंडिया जुगाड़ू है। बट बटर और ब्रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो सिटी एरिया में ही है, ठीक है। तब बात करते हैं मेन कहावत पे, तो ब्रेड एंड बटर लग रहा है कि बटर और ब्रेड अलग अलग चीज है। बट नहीं बाबू, ये दोनों कहावत का मीनिंग अलग होता है। इसका मतलब होता है कहीं भी चीज वर्ड दिख जाए तो इसका सिंपल सा मीनिंग है खान पीन, ठीक है, खान पीन, या इसको रोजी रोटी बोल सकते हैं। डेली जो आप खाना पीना आप जो यूज करते हैं उसी को बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। मींस बेसिक एज द अर्निंग ऑफ वन लिवलीहुड। जो आप जीने के लिए जो आप चीज कर रहे हो चीज, उसी को बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। और ब्रेड एंड बटर का मतलब भी होता है खान पीन, चाहे खाना पीना, ठीक है। ना कि आप इसको याद रखिएगा सिंपल ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है खाना पीना, ठीक है, खान पीन, जो खान पान बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है टू बी ऑन अपेक्स। क्या है टू बी ऑन अपेक्स? अब बंदे को देखिए, ये कोई पहाड़ पे चढ़ी है, आई थिंक कुछ अच्छा क्लियर की होगी। तो टू बी वन अपेक्स का मतलब होता है, एक्चुअली याद कैसे करना है पहले आंसर बता देता हूँ। टू बी वन अपेक्स का मतलब होता है कोई नई शिखर पर होना। कोई नई शिखर पर होना के मतलब लिख सकते हो, तो सिंपल लिख सकते हो शिखर पर, शिखर पर होना, शिखर पर होना। तो जब कोई नई सफलता पाता है तो उसके लिए कहावत क्या है? टू ऐड अ न्यू फेदर, बोलते हैं ना, जब आप खुद के ऊपर नया फेदर लगता है उसी को बोलते हैं नई सफलता पाना। तो नई सफलता पाने का एक और एक वर्ड है टू बी वन अपेक्स। अब अपेक्स से कैसे याद करोगे? मैंने अपेक्स को पहाड़ माना था और मैंने ये इमेजिन किया था कि टू बी ऑन अपेक्स, मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, तो मैं एक शिखर के ऊपर हूँ, ठीक है। तो टू बी ऑन अपेक्स, टू बी ऑन अपेक्स मीन्स शिखर पर होना, मीन्स का चीज टू बी द एट हाईएस्ट पॉइंट, कोई चीज से जमीन स्थल से हाईएस्ट पॉइंट पर होना, उसी को बोलते हैं टू बी ऑन द अपेक्स, ठीक है, शिखर पर होना। जैसे कि ये मोहतरमा शिखर पे है, वादी है, मौसम ठंडीला मौसम जगह पे, कोई पता नहीं कुछ कोई पहाड़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड। क्या है? बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड मीन्स बाय फोर्सली। अब देखो सबसे पहले वर्ड को समझने की कोशिश करियो, कोशिश करो कि बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब क्या होता है। कि एक तो पहले कहावत में स्ट्रॉन्ग हैंड की बात कर रहे हैं, मजबूती, जिसका मजबूती होगा तो उसके पास, उसके सामने तो कोई भटकेगा ही नहीं, ठीक है। तो बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड। और दूसरी बात यह है कि इस कहावत का मतलब भी इससे अधिकतर 90% रिलेट करता है। तो बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, अब जिसके पास स्ट्रॉन्ग हैंड है तो जब वो मारेगा तो मारेगा तो शक्ति सही ना, शक्ति से, क्रूअल, एकदम ताकत से जिसको बोलते हैं, जिसको ताकत से बोलते हैं उसी को, उसी का होता है बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड। अभी जो इमेज दिख रहा है आपको एक्चुअली हो रहा है झकरा झुकरी। ये बिहारी में, चाहे बिहार में इसको बोलते हैं झकुरा झकुरी, इंडियन लैंग्वेज है। बट ये फाइटिंग हो रहा है दो लेडीज के बीच में, क्योंकि यहाँ पे दो बालों से खेला जाता है। वो बाल वैसा नहीं जो आप सोच रहे हो, बाल अलग ही खेला जाता है। एक का बाल इधर, एक कंपटीशन होता है, एक को बाल इधर खींचना पड़ता है और इसको इधर, जो दोनों अगर भिड़ गए तो ठीक है, फंस जाएगा मामला। तो बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, शक्ति से, बाय फोर्सली, ठीक है। तो बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, याद रखना कि स्ट्रॉन्ग हैंड से कोई काम कर रहे हो ना आप लोग, ठीक है, तो कोई भी बाय फोर्सली काम करोगे। नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट वर्ड है टू बीट अ हैस्टी रिट्रीट मींस विड्रॉ क्विकली इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग। अब ये वर्ड है और कहा मुहावरा भी अलग है। तो मुहावरा क्या है कि टू बीट अ हैस्टी रिट्रीट। अब याद कैसे करोगे? पहले इसका हिंदी लिख लीजिए, फिर याद करने का तरीका बताएंगे। तो टू बीट हैस्टी मतलब होता है दूर भाग जाना। क्या करना? दूर भाग जाना। इसी का कहावत होता है टू बीट अ हैस्टी रिट्रीट।
अब मैंने याद कराया था हैस्टी रिट्रीट एक पर्सन है और बीट मतलब होता है मारना, तो मैंने कहा पर्सन को मार के और भाग गया और बहुत तेजी से भागा जो मेरा पीछा कर रहा है। दिख रहा है ये पर्सन, ये ये इसको ऐसे करके भागा, इसका पीछा हो रहा है। तो टू बीट हैस्टी रिट्रीट एक पर्सन था जिसको मार के मैंने भागा और वो पर्सन मेरा पीछा करते जा रहा है, मीन्स मार कर दूर भाग जाना। तो विड्रॉ क्विकली, उस चीज से आप तुरंत ही क्विकली फास्ट भाग सके या उसे छुड़ा सके अपना मामला, ठीक है। तो टू बीट हेस्टेट मतलब होता है दूर भाग जाना, ठीक है, कोई चीज कांड करके दूर भाग जाना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, बाय लॉन्ग एड्स। क्या लिखा है इधर पे, बाय लॉन्ग एड्स। अब बाय लॉन्ग एड्स सिंपल आपको दिखा रहा है, तो ये हमारे जेडीयू के नेता जो बिहार के सीएम है, और ये हमारे इंडियन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है जो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोनों के बीच में फासला इतना लग रहा है कि शायद अपना अपना प्रचार करने आए हैं, ठीक है, फासला देख के ऐसा तो लग रहा है कुछ। तो कहावत भी जी ऐसा ही कुछ है। तो बाय लॉन्ग एड्स का मतलब होता है काफी अंतर से, क्या होता है, काफी काफी अंतर से या काफी अंतर तक, जब लोग के बीच में डिस्टेंस की दूरी पैदा होने लगती है, लोग ही नहीं कुछ चीज के बारे में अगर डिस्टेंस दूरी हो रहा है, तो उस डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम मुहावरा यूज कर सकते हैं। बाय लॉन्ग एड्स मीन्स काफी अंतर तक, मीन्स बाय अ ग्रेट डिफरेंस, समांतर जो बहुत बड़ा हो, जैसे कि जेडीयू और बीजेपी, ठीक है। ये दोनों का तो बनता नहीं है, गठबंधन करना चाहते लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये बिहार में जेडीयू आरजेडी चलता है और इंडियन हमारे बीजेपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है बाइट किस द डस्ट। क्या है, बाइट किस द डस्ट, इसका मतलब होता है फेल एंड अनसक्सेसफुली। अब बाइट किस द डस्ट सिंपल है कि बाइट मतलब होता है काटना, ठीक है, कोई चीज का बाइट करना, और किस द डस्ट में धूल चाटना। अब इमेजिन के हिसाब से हमने एक बच्चा भी लगाया कि जो धूल चाट रहा है और इधर बेचारा असफल हो गया है, ठीक है। तो बाइट किस दस का मतलब है कोई काम में जब असफल होते हो उसी को बोला जाता है बाइट किस द डस्ट, असफल होना, असफल होना। तो कोई काम में असफलता जब प्राप्त होती है उसी के लिए मुहावरा यूज होता है बाइट किस द डस्ट। और मैंने इसको याद किया था कि इमेजिन से कि बेचारा साइकिल से चल रहा था और गिर गया, मीन्स वो रेसिंग में था और गिर गया, बेचारा के पूरे मुंह पे धूल लग गए, मीन्स वो पूरे धूल तो चाट लिया बट वो कंपटीशन भी हार गया, मीन्स पूरी तरह से असफल हो गया, वो जीत ही नहीं पाया। तो बाइट किस द डस्ट मतलब कि सिंपल असफल होना, फेल एंड अनसक्सेसफुली, ठीक है, क्या हो जाएगा, फेल एंड अनसक्सेसफुली, फेल एंड अनसक्सेसफुली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इधर वर्ड है आपके ब्रिक्स एंड मोटार। क्या है, ब्रिक्स एंड मोटार। अब ब्रिक्स क्या होते हैं, ईट, मोटार, मोटार क्या होता है, मोटार, मोटार एक चीज तोप होता है, और वो तोप से मोटार जो निकलता है आगे चल के फट जाता है, उसे बोलते हैं मोटार। एक मोटर अलग होता है, मोटार है जो एक कैनन की तरह काम करता है, ठीक है, कैनन जैसा ही बोल सकते हैं इसको। तो ब्रिक्स एंड मोटार्स कहावत है, बट इसका मेनली होता है भवन, ठीक है। अब भवन को कहावत में आप इसको बोल सकते हैं ब्रिक्स एंड मोटार्स, चाहे मुहावरे में बोल सकते हैं ब्रिक्स एंड मोटार्स। ब्रिक्स एंड मोटार्स का मतलब होता है भवन। अब कैसे याद करोगे, ब्रिक से बड़ा महल बना दिया और महल के सामने सब मोटार्स भी खड़ा कर दिए, मीन्स हम लोग ने महल तैयार कर दिया, भवन तैयार कर दिया ब्रिक्स एंड मोटार से, उसी को बोलेंगे भवन। भवन मतलब बिल्डिंग्स। अब ये बिल्डिंग बताओ कमेंट करके, आपके लिए होमवर्क है कि ये बिल्डिंग या बिल्डिंग जिसको बोल सकते हैं, भवन जिसको बोल सकते हैं, एक्चुअली कौन सा भवन है, प्रधानमंत्री भवन है कि राष्ट्रपति भवन है कि संसद भवन है कि पार्लियामेंट है, ठीक है। आपका एक होमवर्क रहेगा तो कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहेगा ब्रिक्स एंड मोटर्स का मतलब होता है भवन, बिल्डिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है बीट अबाउट द बुश। क्या है, बीट अबाउट द बुश। अब देखो, बीट अबाउट द बुश मीन्स समथिंग इमीडिएटली एंड क्विकली rather than complicated। तो समथिंग इमीडिएटली एंड व्हाट, समथिंग इमीडिएटली एंड क्विकली rather than in complicated मीन्स जब कोई काम जल्दी जल्दी करते हैं उसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। क्या होता है, बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है
तेजी से तेजी से काम को बढ़ाना या प्रगतिशील में तेजी कर देना। तेजी मतलब कि बढ़ोतरी बढ़ा देना, उसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। अब बुश मतलब होता है झाड़, और झाड़ में सब पता, झाड़ी में कुछ छुपा होगा चाहे मार रहे हैं, तो उस काम को इन लोग तेजी से कर रहे हैं। बट हम लोग इस कहावत को लेकर इमेजिनेशन लाते हैं, और आपका ट्रिक तो अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे स्पेशली जो बच्चा अपने आप से बना रहा है उसका बेहतरीन याद होगा कि डिपेंड आप दूसरे पर होंगे, ठीक है। तो टू बीट अबाउट द बश में तेजी से काम करना, तेजी से प्रगतिशील करना, ना कि नखरे करना, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू मतलब होता है ऑन नोबल बर्थ। अब ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? तो सबका खून रेड होता है, ठीक है, आई थिंक सब जानते हैं, हेमोग्लोबिन के कारण सबका जो खून होता है लाल होता है। बट ब्लू मीन्स नीला खून, देखा है नहीं देखा है? तो नीला खून एक पर्सन को दिखाते हैं, क्योंकि रेड खून सबका कॉमन होता है, सब इंसान। बट नीला खून, एक कहावत ऐसा बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति उच्च कुल, उच्च कुल मतलब उच्च व्यक्ति, चाहे अमीर पर्सन, जिसे उच्च कुल बोल सकते हो, अमीर पर्सन बोल सकते हो, उसी को बोलते हैं ब्लू ब्लड, कहावत में ब्लू ब्लड, ठीक है, उच्च कुल। जब कोई व्यक्ति अमीर घर में, अमीर घराना में जब जन्म लेता है, और जन्म लेने का जो अधिकार मिलता है, उसी को बोलते हैं ब्लू ब्लड। उसके रगों में ब्लू ब्लड दौड़ रहा, ना कि रेड ब्लड। बस कहावत बोला गया है, ठीक है। तो याद कैसे करोगे? ब्लू ब्लड मीन्स नीला अमीर लोगों का खून होता है, मीन्स उच्च कुल और नोबल बर्थ। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा ये कार्टून बहुत लोग ने देखा होगा तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वर्ड है बाय हुक और बाय क्रूक। तो बाय फेयर और अनफेयर मीन्स, बाय हुक और बाय क्रूक का बाय क्रूक का मतलब क्या होता है? एक तो बाय हुक, ये याद करिए। अब बाय क्रूक इसको याद कर लीजिए, है तो नहीं बट याद करना है। बाय हुक इसको याद करिए, और बाय क्रूक इसको याद करिए। जैसे कि बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ा तभी घी आता है। वैसे ही मतलब कि हुक भी टेढ़ा है, और हुक टेढ़े के कारण हमको इस काम को कैसे भी करना है, ठीक है। तो बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स कैसे भी किसी काम को हम लोग कर ही देना है, उसी को बोलते हैं कहावत बाय हुक और बाय क्रूक। मीन्स किसी भी किसी भी हालत में, बोलते हैं ना, अगर आप खुद ठान लो कि आई वॉन्ट टू गेट अ परफेक्ट जॉब, बाय एंड बाय क्रूक और हुक, बाय हुक और बाय क्रूक, मैं किसी भी हालत में परफेक्ट जॉब लेके रहूंगा। तो बाय हुक और बाय क्रूक, एनी हाउ जिसको बोला जाता है, कैसे भी हम लोग करके रहेंगे, तो उसका कहावत होता है बाय हुक और बाय क्रूक। मीन्स किसी भी हालत में हम लोग इस चीज को, काम को पूरा करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है अबोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। अबोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स क्या होता है इसका इंग्लिश, कि अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट पीस ऑफ न्यूज। जब कोई चीज अचानक, घटना, अचानक समाचार, अचानक कोई हमें दृश्य दिख जाता है, उसी को बोलते हैं अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक, अचानक घटनाएं और अविश्वसनीय घटनाएं, जो कि हमें पता ना चलता है, ठीक है। पता नहीं है कि ये हो सकता है, जैसे कि ये हो गया बिजली। बिजली का कड़कना कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि कब गिरेगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये नेचुरली है। तो अनएक्सपेक्टेड नेचुरली है, इसके लिए कहावत हो सकता है अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। मींस जब अचानक घटनाएं होते हैं, घटनाएं उसी को बोलते हैं काची, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट और पीस ऑफ न्यूज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अ बुल इन अ चाइना शॉप। क्या है? अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो मुझे आप लोग बताइए इस कहावत का मतलब क्या होगा? अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो ये कहावत के साथ ही इसका मीनिंग भी बहुत इजी है। अगर इधर ध्यान दे, तो बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है कि प्रभावित, प्रभावित या क्षति पहुंचाने
वाली चीज। प्रभावित या क्षति पहुंचाने वाली चीज को बोलते हैं, इसका कहावत होता है काची, अ बुल इन अ चाइना शॉप। अब ये शॉप में बुल घुसल है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने इमेज को रखा है, बट इससे क्या पता चलना है, इसका कहावत दूसरा मीनिंग अलग है, कहावत अलग होता है। तो पर्सन हु इज कॉज डैमेज इन सिचुएशन दैट रिक्वायर अ केयरफुल थिंकिंग ऑफ बिहेवियर, जैसे कि चाइना, और चाइना पे ही इसका कहावत बना है। जैसे कोरोना, चाइना की गलती से ही आज हम लोग कोरोना को झेल रहे थे, मीन्स उसकी गलती से ही। तो वो जो इसका कहावत भी वही है कि बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है। अब बुल और चाइना शॉप में ऐसा बुल बनाया गया, जो बुल से तो एक नाम दिया गया है, बट वो चीज को प्रभावित, मीन्स ऐसा चीज बना दिया गया है जो आदमी को क्षति पहुंचा सकती है। तो क्या हो सकता है, प्रभावित या क्षति पहुंचाने वाली चीज को ही बोलते हैं अ बुल इन अ चाइना शॉप। इसका कहावत होता है बुल इन अ चाइना शॉप। तो चाइना से याद कर लो कि चाइना कोई चीज बनाती है तो हमेशा क्षति पहुंचा ही देती है। या तो टिकता नहीं, क्यों बोलता है ना कि चाइना का सामान या तो चांद तक, या तो दिन तक होता है, कि घंटे तक होता है। मीन्स ऐसे कहावत होता है ऐसा ना, कि या तो दिन या तो चांद, ऐसे कुछ बोलते हैं कि चल गया तो चल गया, नहीं तो कहाँ गया पता नहीं चलेगा। तो चाइना का जो भी चीज होगा समझ लो कि खराबी बनेगा, और दूसरा आपको प्रभावित या क्षति पहुंचाने वाली चीज बनाता है। तो सिंपल का मतलब भी होता है क्षति पहुंचाने वाली चीज, अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन हम लोग ने देखा, कितना, 23 क्वेश्चन, ठीक है। और 23 क्वेश्चन देखा, इसका इडियम्स पढ़ा हम लोग ने, इडियम्स तो पढ़ा ही पढ़ा, और इसका जो मेन इडियम्स पढ़े नहीं हम लोग ने, इडियम्स का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा। और कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका बेसिक चीज हम लोग ने देखा कि कैसे इसको याद करना है, ठीक है। तो आपके लिए तो मैं तो कुछ कुछ पॉइंट ट्रिक लेके आया हूँ, जैसे कि यहाँ पे टाइटल भी था कि बहुत ही शानदार ट्रिक से सीखिए, क्योंकि इससे और शानदार ट्रिक आप नहीं बना सकते, ये बहुत ही न्यूनतम ट्रिक समझिए कि इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते हैं। तो बेसिकली अब वही बच्चा जो इसको याद कर पाएगा, जिसको ऑलरेडी अपने आसपास को ये इसके अंदर इमेजिनेशन करना आता हो। तो इडियम फ्रेजेस को आप अगल बगल के लोग से ही सोचो, ठीक है, कहावत बनाओ, तो वो चीज ज्यादा याद होगा, रेदर देन आप रेटिफिकेशन काम करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पार्ट 1 हो गया था, ये पार्ट 2 डलवा देंगे थंबनेल में, थंबनेल के नीचे टाइटल में हमारे। बट इडियम फ्रेज का कॉन्सेप्ट है, और वैसे ही वैसे धीरे धीरे वोकैबुलरी सेक्शन हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिनोनिम्स एंटोनिम्स लाते रहेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा ना लगे आप पे डिपेंड करता है, हमारा हम तो आपके लिए इतना मेहनत कर ही रहे हैं। और गर्मी तो दोस्तों उतना बढ़ ही रहा है, क्या करें, क्योंकि गर्मी का मौसम ही है, और दोपहर का टाइम बना रहे हैं, रात के टाइम आपकी क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो अब अपने क्लास को आज यहीं पे विराम देते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वोकैबुलरी चाहे फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। और जल्द ही यूट्यूब पर एक आपके लिए धमाका ऑफर लाया गया है, ठीक है, लॉन्च होगा हमारा न्यू बैच, तो उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, और इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल हिट द बेल आइकन तो जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट करे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, और अपने बोली को विराम देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिएगा, और जय हिंद।